हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 18 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 US डॉलर जो है उसके मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? तो वो दी है श्रीलंका के नागरिकों को। 10,000 US डॉलर की अगर बात करें तो ये श्रीलंकाई रुपये होते हैं लगभग 8 लाख रुपए, और उनको भारतीय जो सरकार है उसने रखने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य कारण है श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोलंबो, करेंसी यहाँ की है श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं रनील विक्रमसिंघे, और यहाँ पर वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। इसके अलावा 2024 के अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाताओं के रूप में उभरा है। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफ़ा दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनय चोलेटी। विनय चोलेटी जो हैं वो व्हाट्सएप पे जो इंडिया है उसके हेड थे, और उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है विनय चोलेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है, तो वो किया है गुजरात में। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, CM गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अडानी न्यू इंडस्ट्रीज जो है उसने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो है स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य जो बना है वो बना है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च किया है? तो वो किया है टाटा AIA लाइफ फाइनेंस ने। टाटा AIA लाइफ फाइनेंस है उसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो फंड है वो लॉन्च किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट इसके वर्तमान में हैं सौरभ अग्रवाल, CEO इसके वर्तमान में हैं नवीन तहेलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो वो बने हैं इंग्लैंड के। रेहान जो अहमद हैं वो 19 साल के हैं जो इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। T20 इंटरनेशनल है उसमें 4,000 रन बनाने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। एक कैलेंडर जो वर्ष है उसमें 1,000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। मुंबई ने हिमाचल जो प्रदेश है उसको हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफ़ी है 2022 की वो जीती है। क्रिकेट की ट्रॉफ़ी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2022, वो मुंबई ने जीती है इस बार हिमाचल प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो वो की है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा जो राज्य सरकार है उसने सड़क दुर्घटना जो हैं उनको कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, CM हरियाणा के वर्तमान में हैं मनोहर खट्टर, और राज्यपाल हैं हरियाणा के भंडारू दत्तोत्रेय। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की क्रिकेट भथी टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी है वो जीती है हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन है वो इस बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।
इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड जो है उसको लॉन्च किया है। इंडिया एग्री बिजनेस जो बेस्ट स्टेट अवार्ड है वो मिला इस बार हरियाणा को। हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो वो की है 2025 तक। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ये दोनों हैं, इन्होंने इंटरनेट देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी की है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो वो मिला है असम के। असम का जो गमोचा है उसको दिया गया है GI टैग। असम की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। CM यहाँ के हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क की तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकाई ये असम के मुख्य नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा असम का जो मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारी जो आयोग है वो बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है तो वो किया है सिलचर असम में। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा जो मिशन है उसकी शुरुआत की है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। कटी बिहू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो वो बनाया है जापान ने। जापान में 2025 के बाद बनने वाले घर हैं उनमें सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है। और कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। जापान की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी यहाँ की है येन और वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। इसके अलावा मालाबार जो एक्सरसाइज है 2022 की वो इस बार हुई थी जापान में। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना है उसकी शुरुआत की है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध जो है वो हटाएगा। जापान में गर्भवती महिलाएं हैं उन पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध था जो जापान अब वापस हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सिंगापुर देश के साथ MOU है वो हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। CM यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने रामायण और महाभारत जो सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के पहला जो डेटा सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है उसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में सराई हाथी जो रिजर्व है उसको मंजूरी दी है। सराई हाथी जो रिजर्व है उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनकी मेज़बानी इस बार करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो वो किया है कोसोवो कंट्री ने। कोसोवो देश है उसने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH ओडिशा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो वो बना है टाटा स्टील। ये 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है? तो वो लिखी है विक्रम संपत ने। इतिहासकार हैं विक्रम संपत, इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है
ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा मानसा जो गुलाटी हैं उन्होंने अपनी नई पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योग का विमोचन किया है। विनिंग द इनर टेबल नामक की जो पुस्तक है उसको सेन वोन ने लिखा है। सेन वोन क्रिकेटर हैं, उन्होंने नई पुस्तक लिखी है अपनी विनिंग द इनर टेबल। नलनाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक की जो पुस्तक है वो गौतम बोरा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वां बदायूं तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो वो किया गया है 16 दिसंबर को। इसके अलावा दिसंबर के इम्पोर्टेंट जो डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 दिसंबर को सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस के रूप में मनाया गया है 8 दिसंबर को। 10 दिसंबर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह आपकी आज की करंट की क्लास 18 दिसंबर 2022